हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। और आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 17। अभी नैना के कंधों को थामे उसकी आंखों में देखे जा रहा था और नैना को अभी के साथ बिजी देखकर दोनों लड़के वहां से भाग गए। अभी तुमने क्या कहा? नैना ने अपनी आंखें जोर से मीचते हुए कहा। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। अभी ने एक बार फिर बड़े प्यार से कहा। ऐसा लगा जैसे अभी अभी मेरे डैड ने मुझसे ये कहा। नैना ने खोए उस स्वर में कहा। अभी ने नैना को अपनी तरफ खींचकर गले लगाया और उसका सर सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम जब गुस्से में होती हो तो तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम क्या करने वाली हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता नैना, इसलिए मुझे बस तुम्हारी परवाह है। पड़ोसी, अब तुम ज्यादा सेंटी हो रहे हो, नैना ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा। अभी ने उसके सर को चूमा और कहा, अब चलो मेरे साथ। रुचिका, शीतल, मोंटी, सार्थक भी अभी नैना के साथ चले आए और फिर साथ साथ आगे बढ़ गए। रुचिका मोंटी की बाह थामे चल रही थी, शीतल सार्थक का हाथ थामे बातें करते हुए चल रही थी और अभी नैना साथ साथ चलने लगे। चलते चलते अभी की नजर वहां साइड शॉप पर लगाई स्कार्फ पर गई। उसने एक स्कार्फ लिया और नैना के बगल में आकर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। नैना ने उसका हाथ ऐसे देखा तो अपनी भवें उचकाई, लेकिन अभी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथ में पकड़े स्कार्फ से अपने और नैना के हाथ को बांधने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? नैना ने हैरानी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम्हारा हाथ अपने हाथ से बांध रहा हूं, अभी ने बिना नैना की तरफ देखे उसका हाथ बांधते हुए कहा। हाँ, लेकिन क्यों? नैना ने हैरानी से कहा तो अभी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ताकि तुम फिर से इधर उधर ना निकल जाओ। अब चलो। अभी नैना को लेकर आगे बढ़ गया। पड़ोसी, ये ज्यादा हो रहा है, तुम क्या पूरे ट्रिप में मुझे ऐसे बांध के रखोगे? नैना ने सवाल किया। अगर मेरा बस चलाना तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे अपने साथ रखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये ठीक है। चलो तुम्हें यहाँ का खाना टेस्ट करवाता हूं। कहते हुए अभी नैना को साथ लेकर चला गया और नैना किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके साथ चल पड़ी। शाम को सभी बागा बीच पहुंचे। तीनों लड़के शॉर्ट्स में थे और बीच पर कुछ बड़ी कुर्सियों पर आराम से लेटे हुए थे। अभी ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए उसके हाथ में जूस था। वही मोंटी और सार्थक गोवा आकर अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए दोनों बियर की बोतल लेकर शाम के नजारों का आनंद ले रहे थे। सामने ही समंदर में लड़के लड़कियां नहा रहे थे। कुछ लोग फोटो शूट करवा रहे थे, कुछ वहीं बीच की मिट्टी पर लेटे हुए थे। हल्की सुहावनी धूप थी जिसमें सभी चिल कर रहे थे। अभी सार्थक और मोंटी लेटे लेटे बात कर रहे थे। बातों बातों में सार्थक ने कहा, थैंक्स मोंटी, तुम्हारे यहाँ आने के आइडिया ने तो सारी टेंशन ही दूर कर दी। यहाँ आकर अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, दिल कर रहा है शीतल के साथ यहीं बस जाऊं। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कितनी मस्त लाइफ है यहाँ, ना कोई टेंशन, ना कोई ऑफिस की झिक झिक। मोंटी ने इतना ही कहा कि बगल में पड़ा उसका फोन बज उठा। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर पॉज का नंबर देखकर मोंटी के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई। मोंटी ने बेमन से फोन उठाया और कहा, हेलो, अब क्या इस वीकेंड भी आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगे बॉस? हेलो मानव, मैं माला बोल रही हूं। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए सर के फोन से फोन किया है। दूसरी तरफ से माला की प्यार भरी आवाज उभरी। माला की आवाज सुनते ही मोंटी उठकर बैठ गया और अपनी बियर की बोतल साइड में रख फोन संभालते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम। मुझे लगा बॉस, आप कहिए ना, क्या कह रही थी? मानव, एक्चुअली वो नए प्रोजेक्ट की डील थी, वो मैं तुम्हारी मौजूदगी में करना चाहती थी। मुझे तुम्हारा काम काफी पसंद आया एंड मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर भी था। सो अगर तुम फ्री हो तो आज शाम मिले, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। माला ने सहजता से कहा। मैं जरूर आता मैम, बट मोंटी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। बट क्या? देखो, ये एक अच्छा ऑफर है एंड आई थिंक तुम्हें इससे आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी, माला ने कहा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी मैं शहर से बाहर हूँ। एक्चुअली मैं वीकेंड के लिए बाहर आया था
एंड मुझे यहाँ 2 दिन और लग जाएंगे। मोंटी ने अपनी परेशानी बताई। ओह आई सी, मुझे कल सुबह ही वापस बेंगलोर के लिए निकलना था। सोचा जाने से पहले तुमसे नए प्रोजेक्ट और ऑफर को लेकर डिस्कस कर लूं। खैर तुम अपना वीकेंड एंजॉय करो। माला ने कहा। मैं कोशिश करूंगा नए प्रोजेक्ट में अपना 100% दे सकूं। मोंटी ने सहजता से कहा। ठीक है, हैव अ गुड डे, माला ने कहा और फोन काट दिया। मोंटी ने जैसे ही फोन काट कर रखा, अभी और सार्थक उसी पर चढ़ गए और घूर कर देखने लगे। मोंटी ने पीछे खिसकते हुए कहा कि क्या है? किसका फोन था? सार्थक ने एकदम से पूछा। तूने उसे मैम कहा, मतलब कोई लड़की थी। कौन है ये लड़की? अभी ने गंभीरता से पूछा। कहीं तेरा घर के बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा? सार्थक ने सवाल किया। तू रुचि को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता, अभी ने लगभग मोंटी पर चढ़ते हुए कहा। देख भाई, रुचि अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा मत करना, सार्थक ने कहा। मोंटी वहां से उठा और साइड में आकर कहा, स्टॉप इट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऑफिस में बात कर रहा था, वहां से कॉल था। मोंटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सार्थक और अभी पहले तो खामोश रहे और फिर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर मोंटी उनकी शरारत समझ गया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हुए कहा, क्या यार गाइस, तुम दोनों भी, हम दोनों बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे, सॉरी, अभी ने कहा। इट्स ओके, ये लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही, मोंटी ने इधर उधर देखते हुए कहा तो नजर बगल में बैठे सार्थक पर चली गई, जो कि मुंह फाड़े सामने देख रहा था। उसे ऐसे देखकर मोंटी ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? सामने देख भाई, सार्थक ने खोए हुए स्वर में कहा। मोंटी ने देखा तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। सामने कुछ ही दूर पानी में रुचिका, शीतल और नैना थी, लेकिन जिन कपड़ों में थी उन्हें देखकर मोंटी और सार्थक के मुंह खुले रह गए। रुचिका ने वन पीस पहना था, शीतल ने भी शॉर्ट ड्रेस और नैना ने शॉर्ट्स के साथ सफेद रंग की छीनी कमीज, जिसके अंदर पहनी सैंडो साफ नजर आ रही थी। तीनों पानी में अटखेलियां कर रही थी और काफी प्यारी लग रही थी। अभी ने जूस पीते हुए जैसे ही सामने पानी में भीगती नैना को देखा, जूस फंवारे के साथ उसके मुंह से बाहर आ गिरा। नैना खूबसूरत तो थी ही, लेकिन आज इस लुक में वह काफी हॉट लग रही थी। अभी बस लगभग उसे देखता रहा। मोंटी से जब रहा नहीं गया तो वह उठा और सार्थक का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, ब्रो उनके पास चलते हैं, वो लोग कितनी स्टनिंग लग रही है। अभी मोंटी और सार्थक तीनों लड़कियों के पास चले आए और फिर शुरू हुई मस्ती। सब खूब एंजॉय कर रहे थे पानी के साथ। इस वक्त किसी को कुछ याद नहीं था, बस सब अपने आज में जी रहे थे। अभी अपना ऑफिस भूल चुका था, सार्थक राज को भूल चुका था और मोंटी माला और उसके ऑफर को। उनकी आंखों में इस वक्त कोई था तो वो बस थी नैना, शीतल और रुचिका, और सब बहुत खुश थे। सूरज ढलने लगा था और ढलते सूरज के साथ ही वहां लाइट्स जलने लगी और माहौल काफी खुशनुमा हो गया। रही सही कसर वहां मौजूद डीजे ने कर दी, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग थिरकने लगे थे। नैना भी आज काफी खुश थी। उसने अभी का हाथ पकड़ा और सबके बीच आकर डांस करने लगी। हालांकि वो डांस करने के मामले में थोड़ी अनाड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि वह अभी के साथ डांस करे और डांस काफी फनी था। म्यूजिक पर थिरकते हुए नैना ने अभी के गाल को बड़े ही प्यार से छुआ और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। पीछे बजते बैकग्राउंड ने म्यूजिक ने उनकी भावनाओं का पूरा साथ दिया और वह भी साथ साथ गुनगुनाने लगी। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझे पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। मोंटी और सार्थक ने देखा तो दोनों नैना के अगल बगल चले आए और उसके कंधे पर हाथ डालकर खुशी से जिलाए। तुम्ही दिन चढ़े, तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। इग्नोर दिस सॉन्ग क्योंकि मेरी वॉइस बहुत बेकार है इस गाने के मामले में। तो आगे बढ़ते हैं। नैना भी उनके साथ नाचने और मस्ती करने लगी तो वहीं अभी रुचिका शीतल के साथ डांस करने लगा। गोवा की ये शाम इन तीनों के लिए बहुत खूबसूरत थी। सूरज ढल रहा था और सभी रिसोर्ट लौट आए।
जो कि बागा बीच से थोड़ी ही दूर था। कुछ देर रेस्ट करने के बाद सभी तैयार हुए और घूमने निकल पड़े। रात के समय गोवा और भी खूबसूरत नजर आता था। बीच साइड पार्टी, शोर शराबा, खाना पीना और सबसे बड़ी बात कि यहाँ रातें नॉर्मल रातों जैसी नहीं होती थी। नैना टेंशन फ्री थी, इसलिए रुचिका शीतल का हाथ थामे पार्टी में चली आई। अभी ने सबके लिए एक टेबल बुक कर दिया था ताकि पार्टी के बाद सभी बैठकर खाना खा सके। नैना, शीतल और रुचिका तीनों डांस फ्लोर पर चली आई, जहां और भी लड़के लड़कियां थे। अभी घर से फोन आने की वजह से थोड़ा साइड में चला आया। सार्थक और मोंटी वहीं घूमते हुए आसपास के नजारे देखने लगे। डांस करते हुए नैना एकदम से पीछे खड़े लड़के से टकरा गई। वह सॉरी बोलने के लिए जैसे ही पलटी, लड़के ने भी पलटते हुए कहा सॉरी। नैना ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एकदम से उसका दिल धड़का, वो आवाज और वो चेहरा जाना पहचाना था। नैना को ये भरम लगा, इसलिए उसने अपनी आंखों को 2-3 बार मसला और जैसे ही सामने देखा कोई नहीं था, बस कुछ अनजान लड़के लड़कियां वहां डांस कर रहे थे। नैना हैरान परेशान से इधर उधर देखने लगी, लेकिन वह लड़का उसे दोबारा नहीं दिखा। हे नैना, क्या हुआ? तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? रुचिका ने डांस करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो नैना ने असमझ की स्थिति में अपना सर हिला दिया और इस बात को अपना भरम समझकर फिर से शीतल और रुचि के साथ डांस करने लगी। घूमते घूमते मोंटी और सार्थक भी वहां चले आए। उनके साथ अभी को ना देखकर नैना ने पूछा, अभी कहाँ है? वो किसी के साथ फोन पर बिजी है। यू नो समथिंग। मोंटी ने नैना को चिढ़ाने के लिए कहा। मैं उसे देख कर आती हूँ। मोंटी का कंधा थपथपाते हुए नैना ने कहा, ए नैना, तुम कहीं अपने पड़ोसी पर शक तो नहीं कर रही? वो लड़का खरा सोना है बेटा। मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आती हूँ। नैना ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। रुचिका, सार्थक, शीतल और मोंटी के साथ एंजॉय करने लगे। नैना क्राउड से निकलकर अभी को ढूंढते हुए साइड में चली आई। हल्की लाइट्स थी। नैना ने अभी को आवाज दी, अभी, अभी। बेबी, क्या हुआ? तुम मुझे क्राउड से ऐसे अचानक क्यों ले आए? एक जानी पहचानी आवाज नैना के कानों में पड़ी और वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। अगले ही पल नैना के कानों में दूसरी आवाज पड़ी, लेकिन मर्दाना। एक्चुअली वहां क्राउड बहुत था एंड मुझे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना था। ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है, लेकिन कहां? और ये लड़की, क्या ये निवेदिता की आवाज है? नहीं नहीं, वो यहां कैसे हो सकती है? वो तो बेंगलोर में है ना? नैना बड़बड़ाई। अच्छा टाइम, वो भी यहाँ इस अंधेरे में? इससे अच्छा तो हम लोग रिसोर्ट चलते हैं। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। लड़की की आवाज नैना के कानों में फिर पड़ी। जैसे ही नैना ने आखिरी शब्द सुने, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वह खुद से बोल पड़ी, शिट, ये निबी ही है। वही सरप्राइज को प्राइस बोलती है, लेकिन ये यहाँ कैसे और किसके साथ? मुझे देखना पड़ेगा। कहते हुए नैना आवाज वाली दिशा में जाने लगी। वह बड़ी सावधानी से उस तरफ जा रही थी। उसे एक लड़का और लड़की नजर आए जो कि वहां खड़े बातें कर रहे थे। हल्की रोशनी उन पर पड़ रही थी, लेकिन नैना उनका चेहरा नहीं देख पाई। वह थोड़ा सा आगे बढ़ी और झुककर सावधानी से उन दोनों को देखने लगी। तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। एक पल को नैना की सांसें रुक गई और कलेजा मुंह को आ गया। वह पलटी तो देखा पीछे अभी खड़ा था। नैना ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर कहा, तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था पड़ोसी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, फोबिया से अकेले? अभी ने थोड़ा हैरानी से कहा। अभी 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 तुमने सुना? मैंने निवेदिता की आवाज सुनी। वो यहाँ किसी के साथ? नैना ने धीमी आवाज में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? निबी यहाँ कैसे हो सकती है? वो इस वक्त बेंगलोर में है। अभी थोड़ी देर पहले उसी से बात करके तो आया हूं मैं। अभी ने अपना फोन नैना को दिखाते हुए कहा, जिसमें लास्ट डायल निवेदिता के नाम से था। नैना ने देखा तो उलझन में पड़ गई। निवेदिता की आवाज और उसके बोलने की टोन को वह अच्छे से पहचानती थी। नैना को सोच में देखकर अभी ने कहा, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आओ चलते हैं। नैना अभी के साथ वहां से चली गई। जाते जाते उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहिए लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ।